अल्लाह के रसूल, हमें क्या हो गया है कि जब मैं आपकी बारगाह में मौजूद रहता हूँ तो खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, तो तकवा पे तकवा इख्तियार करता हूँ, अल्लाह से खौफ करते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे ही आपकी बारगाह से जुदा होता हूँ, बाल बच्चों से मिलता जुलता हूँ, पड़ोसियों से मिलता जुलता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता जुलता हूँ, मेरी हालत बदल जाती है, मेरी हैयत बदल जाती है। अब बहुत तेजी के साथ दो हदीस पाक बच गया ना, दो हदीस पाक पढ़ूंगा। मुसलमान आज जलील क्यों होता है? हजरत मुसलमान आज रुस्वा क्यों होता है? मुसलमान आज परेशान क्यों होता है? मुसीबतों में मुब्तला क्यों होता है? मुसलमान आज कहीं मारा क्यों जा रहा है, कहीं काटा क्यों जा रहा है? मैं कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि आइए हवाला नोट कीजिए और हदीसे पाक से मैं दलील देता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएगी तो चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेगी। मुसलमान कहीं मारा जाएगा, मुसलमान कहीं काटा जाएगा, मुसलमान कभी जलील होगा, मुसलमान कभी रुस्वा होगा, मुसलमान कभी मुसीबतों में मुब्तला होगा। आइए आपको जहन लगाकर ये सुनना है कि सरकार ने कौन कौन सी चीज 15 खराबियां शुमार कराया है, उसको सुनना है। तो सुनने के मूड में है तो नबी के इश्क में फिजा में हाथ लगाकर कहिए ना, या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह। हवाला नोट करो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीसे पाक है। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल बिहल बला क़ील व मा हिया या रसूल अल्लाह क़ाल इज़ा गानल वला वला मानतो मगनमा वज़कातो मगरमा वता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल कौमी अर्जुलहुम वउक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रिन वशुरिबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल कैनात वल मआज़िब वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का मैं तर्जमा तशरीह साथ में ही बयान कर दूं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तर्जमा सुनने के बाद आप लोग समझ में पूरी बात आप लोग समझ जाएंगे। तो मोहब्बत से खाली कहते रहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वाला मैं हदीस पाक सुना दूं, बहुत छोटी सी है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस से पाक है, ठीक है। तो जो शख्स अपने नामे अमाल में जन्नत में खजूर का दरख्त लगाना चाहेंगे तो मचल के कहते रहिएगा सुभान अल्लाह। पता है एक शख्स आया था, ठीक है, अंग्रेज का था, हाँ इंडिया में आया और आने के बाद उसको रूम में सुला दिया। जब सुलाया तो मच्छर काटा। क्या काटा बोल के सुनिए, मच्छर काटा। जब मच्छर काटा तो उसने क्या किया, बत्ती को बंद कर दिया, बत्ती को बंद किया। जब बत्ती बंद जैसे किया देखो जुगनू आ गया रूम में। जुगनू समझ रहे हैं ना, जुगनू रूम में आ गया। जब जुगनू आया तो अंग्रेजी आदमी कहता है कि इंडिया का मच्छर कितना कमीना है कि जब बत्ती बंद कर दिया टट्टा चिले के ढूंढ रहा है। तो मैंने मुस्कुराने के लिए कह दिया ताकि बेदार रहे, सोए नहीं। सोने में क्या होता है, कहेगा कुतुब मीनार तो कहेगा कुत्ता बीमार है, ठीक है। इसलिए बेदार होकर सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। कहना ये मकसूद है, मैं हंसाता उसाता नहीं हूँ बल्कि हदीसे पाक पढ़ता हूँ। हाँ ये है कि मिजाज बनाने के लिए, हदीसे पाक को अच्छे से समाप्त करने के लिए मैं मिजाज बनाता हूँ। तो मोहब्बत से तर्जमा सुनने के लिए सारा मजमा फिजा में हाथ लगाकर कह दे या रसूल अल्लाह। आप लेटर साहब थोड़ा आवाज खोल दे बहुत तेजी के साथ। तो आइए मैं तर्जमा करने जा रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है
सरकार ने इरशाद फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएगी तो चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेगी। मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुस्वा होगा, मुसलमान परेशान होगा, मुसलमान मुसीबतों में मुब्तला होगा। तो सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी 15 खराबियां है जिसके वजह से आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत रुस्वा होगी, आपकी उम्मत परेशान होगी, आपकी उम्मत मुसीबतों में मुब्तला होगी? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबाए कराम, जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खराबियां समा जाएगी, यानी जिस दिन मेरी उम्मत माले गनीमत को अपना माल समझने लगे। पहला नंबर, जिस दिन लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे। दूसरा नंबर सुनिए, ज़कात देने को ताबान गुजरने लगे, ज़कात देने में दुश्वारियां पैदा होने लगे, मस्जिद में शोर शराबा होने लगे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, बीबी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दूसरों से मोहब्बत करे, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे। जो अल्लाह के वली दुनिया से चले गए हैं उसको लोग गालियां बकने लगे, उसको लोग बुरा भला कहने लगे। आखिरी जुमला सरकार ने इरशाद फरमाया, ज़हन को करीब करे, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन लोग चौराहे पे लौंडा लौंडिया डांस करने लगे, गाना बजाना आम हो जाए, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खराबियां समा जाएगी तो चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेगी। चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेगी। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, जिस दिन लोग माँ को नाराज रखे, आज माँ को नाराज रखा जा रहा है कि नहीं? जिस दिन लोग मस्जिद में शोर शराबा करें, कलेजे पे हाथ रख के कहिए, शोर शराबा हो रहा है कि नहीं? जिस दिन लोग बाप को नाराज रखें, आज नाराज रखा जा रहा है कि नहीं? सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के वली चले गए उसको लोग गाली बकेंगे, आज गाली बका जा रहा है कि नहीं? सरकार ने इरशाद फरमाया कि लोग गाना बजाना आम कर ले, यानी चौराहे पे लड़का लड़कियां डांस करने लगे, अगरचे मरपा में ना हो रहा हो, अभी माना हो गया हो, मगर कोई शादी ऐसी नहीं है जो आज के डेट में देखे कि बगैर गाना बजाना डीजे की उसकी शादी नहीं होती है। तो ये गाना बजाना आम हो गया है कि नहीं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेगी, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुस्वा होगा, मुसलमान मुसीबतों में मुब्तला होगा। तो कलेजे पे हाथ रख के सोचे कि ये 15 खराबियां नहीं बल्कि 15 से जायद खराबियों में हम मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह के वास्ते जलील होने से बचना चाहते हैं, रुस्वा होने से बचना चाहते हैं, मारने पीटने से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने जिस काम का हुक्म दिया है उसे बजा लाए और जिससे मना किया है उसे छोड़ दे, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब मेरे ऊपर कर्ज बच गया एक हदीस से पाक का, मैंने वादा किया था एक हदीस से पाक पढ़ूंगा फिर अपनी जगह ले लूंगा। अगर सुनना चाहते तो मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये दौरे हाजिर के ऊपर मैंने जरूरी समझा हजरत,
कि मैंने पढ़ दिया और एक हदीस पाक दौरे हाजिर पर ही पढ़ दे रहा हूँ, फिर खत्म करूंगा। हवाला नोट कीजिए, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतुल जन्ना सफा नंबर 79 की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना फ़िद दुनिया व कुन्ना मिन अहलिल आखिरति फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालिना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना फ़क़ाल अलैहि सलाम लौ अन्नकुम तकूनून इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। बस सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक का जब तर्जमा कर दूंगा, अगर कोई शख्स भी इसमें से अमल कर लेंगे तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि चेहरे पे नूर होगा, दिल में सुरूर होगा, इंशाअल्लाह मरने के बाद कब्र में नूर ही नूर होगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये सुनिए मैं तर्जमा करने जा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, कहते हैं एक बार मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ प्यारे आका, ऐ पैगंबर इस्लाम, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें क्या हो गया है कि जब मैं आपकी बारगाह में मौजूद रहता हूँ तो खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, जब मैं आपकी बारगाह में मौजूद रहता हूँ तो तकवा पे तकवा इख्तियार करता हूँ, अल्लाह से खौफ करते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे ही आपकी बारगाह से जुदा होता हो, जैसे ही आपकी बारगाह से अलग चला जाता हो, बाल बच्चों से मिलता जुलता हो, पड़ोसियों से मिलता जुलता हो, रिश्तेदारों से मिलता जुलता हो, मेरी हालत बदल जाती है, मेरी हैयत बदल जाती है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। बस कह दे सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जब मेरी बारगाह में रहते हो तो नमाज पे नमाज पढ़ने का दिल करता है, तकवा पे तकवा इख्तियार करते हो, अल्लाह से खौफ करते हो, अल्लाह से डरते रहते हो। अगर तुम घर जाने के बाद अगर तुम पे यही हालत बरकरार रहा तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। जैसे मजलिस में बैठे हैं, तकरीर सुनते हैं तो दिल करता है गुनाह को छोड़ दे और अच्छा काम करे, वक्त जाए ना करे, नमाज पढ़े। आज जब मजलिस से उठते हैं तब जो काम में है उसी में मशगूल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से सहाबा कराम ने सरकार से कहा कि आपकी बारगाह में रहता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ, खौफ करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मगर जब आपकी बारगाह से उठकर अलग जाता हूँ मेरी हालत बदल जाती है, हैयत बदल जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर वही हालत तुम्हारे घर जाने के बाद भी बरकरार रहा तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आकर तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। अब वादे के मुताबिक खत्म, ठीक है, वक्त की किल्लत है और मैं तो बहुत तेजी के साथ आइए, हो सके हमसे बोलने में या आपसे सुनने में कोई गलती हो गई हो तो सब लोग मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। बुलंद आवाज से जोरदार से पढ़िए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।